फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको अभी अभी मैंने आपको एक बहुत बढ़िया नुस्खा आपको दिया जो बल, वीर्य और खून को बढ़ाने वाला और सब तरह के बार बार पेशाब आने की शिकायत, पेशाब में चीनी आने की शिकायत, सबके ऊपर कारगर वो नुस्खा अभी अभी मैंने दिया। और इस नुस्खे को मैं खुद बनाऊंगा क्योंकि ये कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अब मैं क्या क्या करूं, मेरे को टाइम भी नहीं मिलता। अब मैं आज आपको एक और नुस्खा देता हूं और इस नुस्खे की एक अलग ही प्रकार की गारंटी लेता हूं जो आज तक किसी ने नहीं ली। इस तरह की गारंटी लेता हूं, मेरी बात को सुनो। बहुत सरल नुस्खा, सस्ता। ये नुस्खा जो कोई भी बनाए, अगर वह बहुत गरीब हो और ईमानदारी से बनाए और खाए इसको, और यदि उसको फायदा न हो तो मैं हनुमान भक्त हूँ और वो हनुमान जी की शपथ लेके अगर कहेगा कि मेरे को इससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके नुस्खे के जितने पैसे उसके खर्च हुए हैं, 1000, 500, 200 जो भी हुए हैं, उन रुपयों की कीमत की मैं दूसरी दवाई मेरे पास से दे दूँगा। तेल ले लेवें, कोई भी चीज़ ले लेवें मुझसे, मेरे पास खूब दवाएं हैं। नगद तो मैं कहाँ से लाऊंगा, मैं दे दूंगा। इससे ज़्यादा गारंटी अगर और कोई देने वाला हो तो मेरे को बताएं, बाकी मैं हनुमान जी की शपथ ले लाऊंगा। और गरीब आदमी के लिए, पैसे वालों के लिए नहीं, क्योंकि ये कोई इतना महंगा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो आप मेरी बात को। मूड के अंदर है इसलिए। हाँ, देखो, गंवार पाठा जिसे सब जानते हैं कि एलोवेरा, गंवार पाठा, इसका गुदा आप निकालें 1 किलो। गुदा निकालना तो आता है ना, ऊपर के वो छिलके हटाने होंगे, कांटे हटाने होंगे, और फिर अंदर का जो गुदा है वो 1 किलो निकालें आप। इतने पीस कर लें, जैसे भी है 1 किलो निकालें। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आप। उसको निकालने के बाद एक बड़ा जो लोहे की कढ़ाई हो तो सबसे अच्छा है, बड़ा कढ़ाई, उसके अंदर या भगोना, कोई भी चीज़ हो बड़ा, वो गुर्दे के टुकड़ों को उसमें डाल दो। उसमें डाल करके और अपने हाथों से खूब, ये देखो, जितना आप मथ सकें, इसको मथना कहते हैं। जैसे बिलोने को अपन हिलाते हैं ना, तो हिलाने के बाद में मक्खन निकलता, तो मथना कहते हैं। बर्तन में डाल के 1 किलो गुदे को खूब रगड़ लेवें, यूँ मथ लेवें। उसके बाद में उसी कढ़ाई के अंदर, वो तो पड़ा ही है 1 किलो मथा हुआ,
उसके बाद उस कढ़ाई के अंदर असली गाय का घी 1 किलो डाल देवें। तो ये गुदाबी हो गया और उसमें 1 किलो असली गाय का घी ये डाल दें और 1 घंटे तक उसको मंद आंच से गरम करते रहें। फिर उसी में मैदा, जिसकी जलेबी बनती है, आधा किलो डाल दें और शक्कर, बुरा शक्कर या शक्कर 1 किलो डाल दें। और उसको सेक लेवें, जले नहीं, सेक लेवें। सेकने के बाद में नीचे उतार लें और उतारने के बाद में एक एक छटांग के लड्डू बना लें। 1 छटांग का मतलब आप 30-30 ग्राम के लड्डू बना लें। 30 ग्राम या 35 ग्राम के इतने लड्डू बना लें। ये लड्डू बना करके सुबह के वक्त बिना कुछ खाए पिए, जिसको निराहार कहते हैं, 1 मोदक यानी कि 1 लड्डू खा करके और गाय का दूध 1 गिलास पिए। ये लिखते हैं 11 दिन में सब तरह के प्रमेह दूर हो। फिर ये लिखते हैं, लेखक ने लिखा है कि हमने अनेक इस तरह के रोगियों को ये देख कर के आराम किए हैं, परंतु इस औषधि के 21 दिन खाने से शरीर में जितना मांस बढ़ता है उतना किसी भी औषधि से हमने नहीं देखा। मतलब इतना शरीर के अंदर कमजोरी दूर होकर के और पुष्ट शरीर बनता है। और इससे भूख बढ़ती है, बल बढ़ता है, वीर्य बढ़ता है और रुधिर यानी कि खून बढ़ता है और सबसे अधिक मांस बढ़ता है। जो दुबले पतले हैं उनका वजन बढ़ाएगा। रोगी का रोगी का रोग दूर होकर खूब मोटा ताजा हो जाता है, परंतु हम उक्त औषधि को कई प्रकार से काम में लाते हैं। कभी गंवार पाठे का बिना पानी मिलाए भाप के यंत्र से भी अर्क खींच के लेते हैं। कभी गंवार पाठे के गुदा में गेहूं का मैदा घोल करके उसकी जलेबी बना करके भी खा लेते हैं। कभी बालूशाही बना के खा लेते हैं। ये एक अलग बातें हुई है ना। जो चीज़ थी वो मैंने आपको बताई। सबसे बढ़िया है कि आप लड्डू बना लें। 1 लड्डू सुबह, 1 लड्डू रात को गटकाएं। अब इसमें एक चीज़ मैं एक बार और समझा देता हूँ
इसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। इसमें थोड़ा यही ध्यान रखना है कि ग्वारपाठे का जो गूदा है, उस गूदे के अंदर आप गाय का घी है जो 1 किलो डाल देवें और उसके अंदर 1 घंटा तक हल्का हल्का सा मंद आंच से गर्म करें, जले नहीं, मतलब इस चीज़ का ध्यान रखें, एकदम मंद आंच से। और उसके बाद में आधा किलो मैदा डाल देवें और 1 सेर है जो चीनी डाल देवें और सीख जाएगा। लड्डू बनाने जानते हैं औरतें, हलवाई कोई बना देगा, तो 40-40, 30-30 ग्राम के लड्डू बना लेवें तो 11 दिन के अंदर ही फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। 21 दिन का इन्होंने लिखा है, वो सतयुग था या आप 31 दिन ले लें, कोई बात नहीं है। और एक बात मैं और बता देता हूँ, ये हर तरह की कमजोरी को ठीक करेगा, वीर्य को बढ़ाएगा, मांस को बढ़ाएगा और खून को बढ़ाएगा और शरीर के अंदर खूब ताकत पैदा करेगा। इसके अलावा जो लोग वात व्याधि से ग्रसित हैं, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के पीठ में दर्द है, किसी के कोहनी में दर्द है, किसी के सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस है, किसी की कंधे दुखते हैं, अगर इस तरह का शरीर में कोई भी दर्द होगा वो भी ठीक होगा, उसमें भी लाभ मिलेगा और आप इसको बना सकते हैं। ग्वारपाठा देखो फ्री का आता है, हैं, उससे सस्ता तो और कोई आइटम होता ही नहीं है। ग्वारपाठा है, ग्वारपाठे के लड्डू ही हो गए एक तरह से। ग्वारपाठा है और गाय का घी है और मैदा है और चीनी है और लड्डू बनाने हैं और सुबह और रात को गटकाने हैं। इससे सरल और क्या होगा? इससे सरल तो ये है कि आपके मुंह के अंदर ही कोई लड्डू ले जाके डाल दे इससे सरल और कोई नुस्खा नहीं। और मेरे को इतना विश्वास है इस नुस्खे के ऊपर कि मैंने कोई अहम की भावना से नहीं, एक मोहब्बत की भावना से कि मैं आयुर्वेद से मोहब्बत करता हूँ, इन चीज़ों से, इन कंटेंट से मेरी मोहब्बत है, इसलिए मैंने ये कहा है कि कोई गरीब आदमी उसके 200-500 रुपये, 1000 रुपये खर्च हो गए, फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो मुझको मन के अंदर बुरा नहीं कहे, वो चुपचाप मेरे को व्हाट्सएप में लिख दे, मैं गरीब हूँ, मैंने ये किया है, मैं हनुमान जी की कसम खाता हूँ, आप मेरे को कोई अच्छी दवाई भेज दो, तो मैं 1 महीने की दवाई उसको अच्छी से अच्छी भेजूँगा, क्योंकि मैं हनुमान भक्त हूँ और जो दवाई मैं उसको भेजूँगा उसको फ़ायदा होगा। अब मैं इसके सिवाय तो और क्या करूँ? मैं अपनी बलि तो दे नहीं सकता कि भाई माथा काट के आपके सामने डाल दूँ। आप इसको कीजिए। इसके पहले मैंने प्रमेयाहारी चूर्ण का बताया, वो भी, ये दोनों नुस्खे बहुत अच्छे हैं। ये सरल ज़्यादा है, ग्वारपाठे वाला सरल और सस्ता, ज़्यादा माथाफोड़ी का काम नहीं है। कीजिए और इस वीडियो को इतना आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्र लोगों को आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि सब इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स।